इस तरह से संजय राउत का बयान आ रहा है कि यूपीए का जो अध्यक्ष है बदलना चाहिए। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि शिवसेना तो यूपीए गठबंधन में ही नहीं है। क्या दोनों पार्टियों के बीच में दरार पड़ती हुई नजर आ रही? क्योंकि अगर हम जिस तरह से महाराष्ट्र की बात करें, 100 करोड़ घोटाले का मामला सामने आया, तो क्या दरार पड़ती हुई नजर नहीं आती? देखिए, दरार की बात नहीं है, यह ट्रेनिंग है। कांग्रेस ट्रेनिंग दे रही है। शरद पवार जी तो रह के कांग्रेस में और ट्रेंड हैं कि कैसे पैसा लूटा जाता है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने एनसीपी का गृह मंत्री बनाया। जैसे जो रूलिंग पार्टी का वो होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसी का गृह मंत्री होता है। बेसिकली यही देखा गया है। अन्य राज्यों में भी उठा के देख लीजिए, कहीं जिस प्रदेश में जिसका मुख्यमंत्री होता है उसी का गृह मंत्री होता है, लेकिन यहाँ एनसीपी का गृह मंत्री है, समझिए। और अभी 100 करोड़ वाली बात आई ही, तो ये सबसे बड़ा कारण यह है कि एनसीपी पैसा वसूलने का जो एजेंडा है वह जिम्मा है एनसीपी के, और उसके सबसे बड़े महारथी हैं शरद पवार जी। ठीक, शरद पवार जी लगातार गृह मंत्री को क्यों बचा रहे हैं? कौन सा कारण है जिसके ऊपर साफ इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है, फिर भी उसको बचाए जा रहे हैं? उतने पुरोधा नेता, देश के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, समझ लीजिए कि आधा महाराष्ट्र का जो बिजनेस है वह शरद पवार जी के नेतृत्व में चलता है। इतने बड़े उद्योगपति, मैंने समझ लीजिए आधा महाराष्ट्र पे उनकी होल्डिंग है। वह आदमी एक गृह मंत्री को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार उसको रोक रहा है, और जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन है। कौन सा कारण हो सकता है? यह देश को सोचना चाहिए और समझना चाहिए क्या कारण है। इसलिए कारण है कि सचिन वाजे को रखवाए तो उद्धव ठाकरे जी, अब सचिन वाजे पकड़ा गया है, वो तो एनआईए लाएगी, उसमें तो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। इसीलिए मुख्य देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री मुंह नहीं खोल रहे हैं। वो अपनी मजबूरी समझ रहे हैं कि एक अपराधी को जो 17 साल निलंबित रहा है, जो जेल काटा है, जो शिवसेना का मेंबर रहा है, उसको ज़बरदस्ती इंस्पेक्टर बना के और उसको इतना बड़ा गंभीर पद देके, तो वह तो इसका सीधा अर्थ है कि वह वसूली के लिए। ठीक, लेकिन वसूली किसके किसके हिस्से कितना है यह गृह मंत्री जी जानते हैं। तो अगर इनके गृह मंत्री को हटाते हैं और गृह मंत्री मुंह खोलते हैं, तो वह मुंह खोलेंगे तो सीधे मुख्यमंत्री, सीधे एनसीपी और सीधे एंटोनियो माइनो, तीनों की कलई खुल जाएगी। इसलिए गृह मंत्री को लगातार बचाया जा रहा है। नहीं तो अब तक इतने बड़े एलिगेशन के बाद, लेकिन गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि मेरी जांच करवाई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा उद्धव ठाकरे को, मेरी जांच करवाई जाए। हाँ, तो उद्धव ठाकरे उसमें शामिल हैं तो कौन जांच कराएगा? क्यों नहीं किसी तीसरी पार्टी से करा ले हैं? एनआईए को दे दें। सीबीआई पे कहते भरोसा नहीं है। क्यों? केंद्र की तो स्वतंत्र एजेंसी, किसी न्याय, सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को रख के और जांच करा लें। यह ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अगर भाजपा की बात है तो भाजपा को भी अलग कर दीजिए, सेंटर की सारी एजेंसियों को अलग कर दीजिए, उससे भी मत कराइए। ठीक है, और मुंबई पुलिस को भी हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में वो सीबीआई मांग रहे हैं, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ही कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से इसका न्यायिक जांच करा लेना चाहिए। दूध का पानी चला आता। लेकिन तब तक तो नैतिकता के आधार पे इस देश की जनता में विश्वास कायम करने के लिए, महाराष्ट्र के मतदाताओं के सम्मान के लिए गृह मंत्री को कम से कम इस्तीफा तो दे देना चाहिए, जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा है। आज देश के राजनीतिक के सूचिता पे सवाल है। आने वाले दिनों में और जो नौजवान बच्चे हैं जब सोच रहे होंगे कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना बड़ा भ्रष्ट हो सकता है, लूट में इतना बड़ा शामिल है, वह उसका अभिन्न अंग है। मुंबई का सीपी मान पुलिस कमिश्नर का मतलब कि वो गृह मंत्री का दाहिना हाथ एलिगेशन कर रहा है गृह मंत्री पे, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कोई कह सकता है। वो भी वो कोई रिटायर नहीं हो रहा है, वह पदनियुक्त नहीं हो रहा है, उसको आपने ऑलरेडी होमगार्ड दे रखा है, वह आपके डिपार्टमेंट में है। उसको अगर वो होता तो डर के मारे एक पुलिस अधिकारी पानी में रह के मगरमच्छ से कोई बैर नहीं करता है। जहाँ एनसीपी के शरद पवार जी हैं, मुख्यमंत्री है, उसकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, वहाँ सीधे गृह मंत्री को कह देना यह बहुत बड़ी बात है। बिना प्रूफ का इतना बड़ा एलिगेशन कोई नहीं लगा सकता है।
जरूर कहीं ना कहीं इसका सबूत होगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मतलब कि उसके पास सबूत है। अगर जांच होगा तो गृह मंत्री पकड़े जाएंगे। इसी डर से ये लोग सारे लोग बचाव मुद्रा में रुके हुए हैं। देखिए पांडे जी, कल मैं डिबेट देख रहा था, एनसीपी की जो प्रवक्ता थी उनका कहना है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। 2 मई का चुनाव खत्म होने के बाद सीधा सीधा बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। तो लगा देना चाहिए अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। देखिए ये जब आप अपना चरित्र बदल लेंगे, सोच बदल लेंगे, व्यवस्था बदल लेंगे, जिस एजेंडे पर चुनाव लड़ा गया, भाजपा और शिवसेना ने चुनाव लड़ा था ना, लोगों ने यह मान के वोट दिया कि यह दोनों दल सत्ता में आएंगे और इनकी जो एजेंडा है, मैंने दोनों लोगों मिल के जो अपना अपना घोषणा पत्र दिए थे ना, उस घोषणा पत्र को देख के जनता ने मतदान किया। अचानक जब आप अपना व्यवहार बदल देते हैं, चरित्र बदल देते हैं, आप अपना एजेंडा बदल देते हैं, तो इसी तरह का खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आज इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकारें लगातार रही हैं, कभी इतने बड़े घोटाले और इस तरह का देखें, चाहे वो पालघर की घटना हो, चाहे वो कंगना रनौत का मामला हो, चाहे वो सैनिक का मामला हो, चाहे वो अर्णव गोस्वामी का मामला हो, लगातार एक भी दिन इनके चाल चरित्र और इस तरह का लगातार क्रम होना और घटनाएं घटना, इसका कारण क्या हो सकता है? ये कम से कम उद्धव ठाकरे जी, एनसीपी और सोनिया गांधी को चिंतन करना चाहिए कि आखिर महाराष्ट्र में इस तरह से लगातार कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। सब लोग प्रबुद्ध हैं भाई, एनसीपी के शरद पवार जी लगातार सत्ता में रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है कि लगातार महाराष्ट्र सरकार कंट्रोवर्सी में है? इसका सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस भी चलाई है तो इस तरह का कंट्रोवर्सी नहीं रहा है। सिर्फ शिवसेना के चूंकि चरित्र और व्यवहार और जो उनका सिद्धांत है, वह सिद्धांत जब बेमेल होगा तो इसी तरह की घटनाएं घटेंगी लगातार। इस तरह से मैं तो कहूँगा कि अगर शिवसेना अपना साख बचानी चाहती है और वह रहना चाहती है कि हम टिके रहें, तो उसको तत्काल प्रभाव से कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो अगर और रही तो आने वाले दिनों में टार्च लेके शिवसेना को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए कि शिवसेना के हम लोगों के मित्र भी मुंबई में हैं। आज के डेट में शिवसेना के कार्यकर्ता इतने अंतर्मन से दुखी हैं, उत्पीड़ित हैं इन सारे घटनाक्रमों से। जो अयोध्या के मंदिर का विरोध, 6 दिसंबर का विरोध, कहीं कहीं पे एक बार यह घटना घटी थी कि वहाँ की हम जो अच्छा बच्चा अजान बोलेगा उसको हम इनाम देंगे। कहाँ बाला साहब ठाकरे का चरित्र जो सीना ठोक के कहते थे हमने विवादित ढांचा गिराया है और देश में कहीं भी हिंदुत्व की बात होती तो सबसे आगे शिवसेना रहती थी। वह शिवसेना का चरित्र जब इस लायक हो जाएगा, उसके कार्यालय में बैठ के और एक मौलवी साहब आएंगे और कहेंगे कि अब कलमा पढ़ लीजिए, वह बताएंगे यह सेकुलर बनने का जो नया चरित्र है यह शिवसेना को ले जाएगी और शिवसेना खत्म हो जाएगी अगर बदलाव नहीं होगा। इसलिए शिवसेना और यही चाह रहे हैं शरद पवार जी। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें नेताओं की कि बीजेपी क्या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्या लग सकता है क्या? क्योंकि अगर कल मैं देख रहा था जिस तरह से नवाब मलिक कह रहे थे, जो बहुत बड़े नेता हैं एनसीपी के, कह रहे हैं हमारे पास पूर्ण बहुमत है, बीजेपी चाहे तो फ्लोर टेस्ट करवा ले। तो क्या अगर फ्लोर टेस्ट में भी शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस पास कर जाती हैं तब तो राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता ना, अगर संवैधानिक तौर पर बात किया जाए? नहीं, देखिए अब चूंकि सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी लगाएगी नहीं और यह झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है। इस तरह का किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बयान, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आता है, जिस तरह के घटनाक्रम लगातार हो रहा है, अगर कोई बड़ी घटना जैसे आप आज ही 10 लोग मर गए हैं, आग लग गया है, वहाँ के मेयर का बयान सुन लीजिए, इतना पीड़ित बयान आया है। मुख्यमंत्री भी ये अब शिवसेना नहीं रही, अब ये 100 सेना हो गई। 100 सेना, सिर्फ 100 पे लाशों पे सचिन वाजे ने उस गाड़ी मालिक को मार दिया, पालघर में साधु मार दिए गए, उस सैनिकों के साथ दिशा साल्यान की हत्या हो गई वहाँ से फेंक के, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ले लीजिए।
आए दिन ये बॉलीवुड में जो घटनाक्रम ये लगातार, इसीलिए शिवसेना नहीं रही, अब वो 100 सेना हो गई है। लाशों पे सत्ता कब तक चलाएंगे उद्धव ठाकरे, लाशों पे कब तक सत्ता चलाएंगी सोनिया गांधी, इस लाशों पे कब तक सत्ता चलाएंगे उद्धव ठाकरे। इस तरह की घटनाएं लगातार, लोग मारे जा रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि न्यायिक जांच करवाइए, लेकिन मुंबई पुलिस जांच भी नहीं करवा रही है और उसका किसी चीज़ का निर्णय आया, अब तक किसी चीज़ का निर्णय नहीं आया और लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है।